Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम जानेंगे हिंदी दिवस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करें। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी भाषा ही है जो विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्रों में पिरोती है। हिंदी राष्ट्रीय असीमता और गौरव का प्रतीक है। देश के किसी भी नागरिक से अपने दिल और मन की बात अगर किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वो है हिंदी। इसी हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। देश में पहली बार 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस मनाया गया था और उसके बाद से ही हर साल इसे बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं आदि जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अन्य त्योहारों की ही तरह लोग इस दिन भी अपने जानने वालों को शुभकामनाओं वाले संदेश भेजते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इसी हिंदी दिवस से जुड़े कुछ रोचक जानकारियाँ सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद ये भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। भारतीय संविधान की धारा 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि का दर्जा प्राप्त है। हिंदी का साहित्य लगभग 1000 वर्ष पुराना है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लगभग 45 विश्वविद्यालय सहित पूरे विश्व के लगभग 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई व सिखाई जाती है। दक्षिण प्रशांत महासागर क्षेत्र में फिजी नाम का एक द्वीप है जहां हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत फिजी के अलावा मॉरिशस, फिलीपींस, नेपाल, गुआना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, तिब्बत और पाकिस्तान में कुछ परिवर्तनों के साथ ही सही लेकिन हिंदी बोली और समझी जाती है। सन 1796 में पहली बार कोलकाता में टाइप आधारित पहली हिंदी की पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यह हिंदी व्याकरण की पुस्तक थी। 1826 में हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ। हिंदी भाषा के शब्दों को टाइप करने वाला पहला टाइपराइटर बाजार में 1930 के दशक में आ गया था। हिंदी भाषा में लेखनी ध्वनि प्रधान होती है, जो अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है। इस भाषा में जो लिखा जाता है वही उच्चारण किया जाता है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी की रोमन लिपि में जहाँ कुल 26 वर्ण हैं, वहीं हिंदी की देवनागरी लिपि में उससे दोगुने 52 वर्ण हैं। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है, कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है। तो बच्चों, हिंदी बोलने पर हमें हमेशा गर्व महसूस करना चाहिए। अब तो आपको समझ आ गया होगा कि हिंदी को किस प्रकार राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तो चलिए, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।
Subscribe Learn Easy channel.